बीते दिनों भारत समाचार और दैनिक भास्कर के संस्थानों में आईटी की छापामारी को लेकर आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बांदा का है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देते हुए देश के चौथे स्तंभ पर इस प्रकार की कार्रवाई करना तानाशाही की सरकार है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा देश के प्रमुख लोगों के डाटा की जासूसी कराई गई, कांग्रेस इसका विरोध करती है। विगत दिनों संसद के सभी दलों ने इस जासूसी कांड के विरोध में अपनी मांगों को रखा, तो वहीं दूसरी तरफ टीवी चैनल के पत्रकारों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई शर्मनाक है और कार्रवाई को तुरंत रोका जाए, अन्यथा की स्थिति में सभी पत्रकार प्रदर्शन व आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। आज पत्रकार बंधुओं के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, बताने का कष्ट करें। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में लगी है। कल ही जो है भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा और यूपी हेड बीरेंद्र सिंह के आवासों पर आईटी के द्वारा जो है छापेमारी कराई गई है। छापेमारी कराने का केवल मुख्य उद्देश्य इतना था कि भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ने सरकार की पोल खोल करके रख दिया है, जिसमें कोविड में हजारों की तादाद में मौतें हुई हैं, जबकि सरकार का कहना ये है कि ये मौतें जो है बिना ऑक्सीजन के हुई है, जबकि बिना ऑक्सीजन की ये सारी मौतें हैं। जबकि ये एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा ने खुद अपने चैनल के द्वारा जो है स्वीकार किया है और कहा है कि सरकार के जो कार्य है वो पूरी तरह से गलत है और सरकार जो है लोकतंत्र को दबाने में लगी है। अध्यक्ष जी, किस बात को लेकर आज ज्ञापन दिया आप लोगों ने? आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के युवक कांग्रेस से सम्मानित अध्यक्ष कनिष्ठ पांडे के निर्देशन पर हमारे जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विनय सिंह सानू, NSY और हम सब कांग्रेस जनों के द्वारा, आपको जैसा मालूम है कि हमारे राहुल गांधी जी का केंद्र सरकार द्वारा जासूसी कराई जा रही है। अब ये भाजपा सरकार नहीं, ये भाजपा जासूसी पार्टी हो गई है। विपक्षी नेताओं की जासूसी करना, पत्रकारों की जासूसी करना, समाज सेवी की जासूसी करना। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो इनके खिलाफ सच्ची बात करता है, मुद्दे सच्चे उठाते। आपने देखा कि अभी दैनिक भास्कर और समाचार ये भारत समाचार के इन्होंने इनकी सच्चाई खोली कि ऑक्सीजन से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो उनके यहाँ आईटी का छापा डलवा दिया, उनके घरों में छापा डलवा दिया, उनके ऑफिस में छापा डलवा दिया। तो क्या ये नैतिकता के आधार पर सही कार्य किया जा रहा है? एक तरफ हमारा युवा बेरोजगार है, मारा घूम रहा है, और योगी जी ने कहा है कि जो कोई हमारे खिलाफ बात उठाएगा उसके घरों में छापा पड़ेगा, संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। योगी जी किसकी संपत्ति जब्त करेंगे? कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने इस जासूसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या मांग? ये तो अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई। हमारी मांग ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाए और इसका दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, और जो निर्दोष है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष जी, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आज आप लोगों ने? हम लोग आम आदमी पार्टी बांदा से हैं। कल जो मीडिया संस्थानों पे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे जो हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है, हम लोग उसके विरोध में आए हैं। घोषित आपातकाल जब था इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, तब भी प्रेस के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई जितनी आज हो रही है। प्रेस के ऐसे भी लोग भी हैं जो कभी 50,000 की नौकरी करते थे, आज 500 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन उनके ऊपर आज भी छापा नहीं पड़ा। लेकिन ये सच बोलने की सज़ा आज प्रेस को मिल रही है, जो सरकार के झूठ को उजागर करता है और जो सच्चाई सामने लाता है, जनता के बीच में लाता है, उसकी सज़ा मिली है भारत समाचार और दैनिक भास्कर को। और ये निश्चित मानिए कि ये प्रेस की आज़ादी पे हमला है और इसको किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। किसी भी नागरिक को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। अगर प्रेस की आवाज़ दबा दी जाएगी, प्रेस की आवाज़ दबाने का मतलब है जनता की आवाज़ को दबाना, क्योंकि प्रेस ही एक ऐसा माध्यम है जो जनता तक हर चीज़ को पहुंचाता है। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई तुरंत बंद की जाए, प्रेस को स्वतंत्र रहने दिया जाए, और प्रेस जो भी इस तरह की कार्रवाई है वो अनुचित है, गलत है, और हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं।